प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम सब घरों पर कैद हैं। हम स्कूल नहीं जा पा रहे, तो ये ज़रूरी भी है और हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आप सब जानते हैं और फॉलो भी करते हैं आप। जैसे कि घर से बाहर जाने पे मास्क लगाना, अपने हाथों को अच्छे से धोना और सोशल डिस्टेंस बना के रखना। किसी के गले लग के नहीं मिलना, किसी से हैंडशेक करके नहीं मिलना, दूरी बना के रखना। ये 3 बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है चीकू। ये है हमारी छोटी सी चीकू और ये है उसकी माँ। अब बच्चों, चीकू की माँ उसे हमेशा याद दिलाती है कि वह अपने हाथ अच्छे से धोया करे। उसकी माँ उसे कहती है, चीकू जाओ और साबुन लगाकर हाथ साफ कर कर आओ, क्योंकि हाथ साफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चीकू बोलती है, ठीक है, मैं साफ कर कर आती हूँ। अब चीकू बहुत ज़्यादा बेसब्र लड़की है। वो अपनी माँ की बात नहीं सुनती इतनी आसानी से। तो वो क्या करती है बच्चों, वो जाती तो है हाथ धोने, पर वो साबुन नहीं लगाती, सिर्फ पानी से अपने हाथों को गीला करके आती है। ना वो साबुन लगाती है, ना वो हैंड वॉश लगाती है, सिर्फ क्या करती है, पानी से हाथों को गीला कर कर आ जाती है। और जब वो आती है, उसकी माँ उससे पूछती है, चीकू क्या तुमने साबुन से हाथ धोए? तो चीकू क्या बोलती है, हाँ माँ, मैं साबुन से हाथ धोकर आ गई हूँ। पर उसकी माँ बोलती है, अपने हाथ देखो, ये तो अभी बहुत गंदे हैं। तो उसकी माँ चीकू को बोलती है, जाओ और फिर से हाथ धोकर आओ साबुन से। चीकू जाती है, पर वो क्या करती है, वही काम करती है जो उसने पहले किया है। वो जाती तो है, पर साबुन से हाथ नहीं धोती, वो सिर्फ पानी से हाथ धोकर आ जाती है। एक दिन क्या होता है, चीकू बगीचे में जाती है खेलने के लिए। वहाँ वो मिट्टी के घर बनाती है और वहाँ पर बहुत सारे झूले भी होते हैं। वो मिट्टी के घर बनाती है, झूलों पे झूला झूलती है और खूब मस्ती करती है। वहाँ पर खूब मस्ती करती है पूरा दिन। और जब वो घर पर आती है तो खाने का समय हो गया होता है। अब उसने खाना खाना है, लेकिन चीकू अपने हाथ नहीं धोती। वो बिना हाथ धोए खाने की टेबल पर बैठ जाती है और खाना खाने लगती है, जबकि उसके हाथ बहुत ही गंदे थे, उसके हाथों में कीटाणु थे। पर वो हाथ नहीं धोती और वो खाने के लिए बैठ जाती है। देखिए उसके हाथों में कितने कीटाणु थे। जब वो बगीचे में खेल रही थी, जब वो बगीचे में मिट्टी के घर बना रही थी, तो उसके हाथों में बहुत सारे कीटाणु आए थे। पर वो नहीं धोती हाथ और खाना खाने लगती है। अब जब वो खाना खाती है तो वही कीटाणु खाने के साथ उसके पेट में चले जाते हैं। सारे कीटाणु उसके पेट में चले जाते हैं। और जब अगली सुबह होती है, जब वो उठती है सोकर, तो उसे ऐसा बहुत थकान महसूस होती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। और वो उठती है तो वो क्या करती है, अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। वो कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आ। जब उसकी माँ ऐसा सुनती है तो वो दौड़ी चली आती है। अब उसकी माँ दौड़ कर आती है उसके पास और चीकू को पूछती है, बेटा क्या तुमने कल खाना खाने से पहले हाथ धोए थे? तो चीकू ने तो नहीं धोए होते हाथ। तो वो अपनी माँ को बोलती है, नहीं, मैंने तो हाथ नहीं धोए थे। तो उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। अब जब डॉक्टर उसको देखते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, चीकू तुम्हारे हाथों में जो जर्म्स थे वो सारे तुम्हारे पेट के अंदर चले गए हैं और उसी से तुम्हारी तबीयत क्या हो गई है, ख़राब हो रही है। तुमने खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए थे, इसलिए सारे जर्म्स अंदर चले गए तुम्हारे। चीकू तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो डॉक्टर उसको बोलते हैं
मैं तुम्हें दवाई देता हूँ जिससे तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, तुम हमेशा अपने हाथों को साबुन से धोकर ही खाना खाओगी, इसी से तुम स्वस्थ रह पाओगी। तो जो डॉक्टर होते हैं वो चीकू को बहुत ज़्यादा समझाते हैं और चीकू को बात समझ भी आ जाती है। चीकू समझ जाती है कि उसने गलती की है जो उसने हाथ नहीं धोए। अगर उसने हाथ धोए होते तो आज वो बीमार ना होती और इस मुसीबत में ना होती। तब से क्या होता है, चीकू हमेशा इस बात का ध्यान रखती है। वो जब भी खाना खाती है उससे पहले क्या करती है, साबुन से हाथों को अच्छे से धोती है, हमेशा खाना खाने से पहले। और इस तरह चीकू हमेशा स्वस्थ रहती है, उसको कोई बीमारी नहीं होती, ना वो कभी बीमार होती है, क्योंकि वो हाथ धोने का ध्यान रखती है। वो हमेशा क्या करती है, खुश रहती है, फिर वो हमेशा स्वस्थ रहती है और फिट रहती है। तो बच्चों, आपको भी क्या करना है, आपने क्या सीखा इस कहानी से? आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा अपने हाथों को धोना है, खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ साबुन से धोने हैं। जब आप कफ करते हो, जब आप स्नीज़ करते हो, उसके बाद भी आपको हाथों को साबुन से धोना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कीटाणुओं को दूर रखने के लिए, ताकि आपके पास कोई भी कीटाणु ना आ पाए। तो आशा करती हूँ आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे और अच्छे से अपने हाथों को धोएंगे। थैंक यू।